ये बहुत हम भक्सना करते हैं। धन्यवाद। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते हैं। राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की। राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी। होते हैं, एक मिनट बैठ जाइए। गई, ये बहुत हम भक्सना करते हैं। धन्यवाद। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते Shri हैं। Anto Antony इस तरह से kindly if you cooperate and take only 1 minute every member, so we can accommodate more than number of member parliament. Shri Rao Rajendra Singh है। राव राजेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस विषय के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। ये पूरा संसार अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी अपनी संस्कृति को पल्लवित करने के लिए अपने अपने उदाहरण पेश करता है। मेरा वक्तव्य राजसमंद से आदरणीय सदस्य के उस वक्तव्य से ताल्लुक रखता है जो राजस्थान की प्रभुत्ता और राजस्थान की संस्कृति के वो योद्धा जो पराक्रम के पर्यायी हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथनकार, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, मैं पुरजोर शब्दों से इस सदन को सदन का आश्वासन चाहता हूं। राजेंद्र सिंह, मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए सदन से ही आश्वासन चाहता हूं और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। और मैं सदन से ये निवेदन भी करना चाहता हूं। वर्षा गायकवाड़ जी, वर्षा गायकवाड़। सम्मान्य सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति के उपयोजना का जो सब प्लान बजट को जो डाइवर्ट किया जाता है, उसका जो डाइवर्जन होता है, उसको रोकने के लिए और उसको कानूनी जो है वो दर्जा देने के लिए मैं यहाँ से आपसे मांग करना चाहती हूँ। सम्मान्य सभापति महोदय, मुझे आपसे कहना है कि भारतीय संविधान ने जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया है और उनको सुरक्षित किया है कि उनके लिए जो जनगणना है उसके अनुसार जो है उसको सब जो है वो फंड मिलना चाहिए और जो है उनके लिए जो है वो सब प्लान बनना चाहिए। दुर्भाग्यवश मैंने ऐसा देखा है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि जो ये सब प्लान होता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बना होता है, वो मैंने सरकार में देखा है कि वो डाइवर्जन किया जाता है। कभी जल संधारण के लिए किया जाता है, कभी रास्ते के लिए किया जाता है। इस बार नहीं, एक मिनट हो गया। लाडली बहन के लिए किया गया। तो मेरा कहना है उनके लिए जनरल बजट है। ये बजट समाज के लिए जो है वो समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं पूरी सहमति करता हूं। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भक्सना करते हैं। धन्यवाद। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते हैं। रेलवे का भारतीय रेल में विलय करने के बारे में सदन का लक्ष्य वेधना चाहता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इंडियन रेलवे में प्रस्तावित विलय, कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 के दशक का एक ऐतिहासिक कदम था जिसने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ते हुए भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को नई गति दी। इंडियन रेलवे ने इसमें 51% पूंजी निवेश किया, बाकी हिस्सेदारी संबंधित राज्यों ने दी थी। परंतु जैसा कि मूल समझौते में उल्लेख था, 10 वर्षों के भीतर
KRCL को इंडियन रेलवे में मर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक इंडियन रेलवे में कोंकण रेलवे मर्ज नहीं हुई है। उसकी वजह से पैसेंजर और मालगाड़ियां शुरुआत नहीं कर रही है। वीर बंगलुरु मार्ग का दोहरीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि फंड की भारी कमी है। देश की बाकी हिस्सों में रेलवे का केंद्र सरकार के बजटीय सहायता मिलती है, जबकि KRCL को एक अलग कॉर्पोरेशन होने के कारण समाप्त करें।